I'm very, thank you very, I'm very happy कि I'm meeting all of you guys. I don't know how many of you know about casting director's job. किसी को मालूम है नहीं? Okay, I'll tell you what casting director is. हम लोग स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं और हम डिसाइड करते हैं कि किस रोल में किस एक्टर को लेना है. Like I found so many actors like Vicky Kaushal for Masan, Sushant Singh Rajput for Kai Poche, Bajrangi Bhaijaan ke Munni, Rajkumar for Shahid, Pankaj Tripathi for Gangs of Wasseypur, and blah blah blah. Many films. Sania Malhotra for Fatima for Dangal, and so many people in Jawan, and Mehta Shankar for 12th Fail. All so many films. I'm sure you must have seen some films के बारे में. Okay, so I'll just want to talk about today कि मैं casting director कैसे बना, because I just want to tell all of you kids जो भी इस अमेजिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं कि आप मुझे अपनी स्ट्रेंथ को नहीं मालूम था. आई मूव टू दिस सिटी, आई मूव टू बॉम्बे टू बिकम एन एक्टर एंड आई रियलाइज आई एम नॉट गुड एट इट. आई एम वेरी 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 बैड एक्टर एंड आई गॉट टू नो थ्रू माई फ्रेंड्स कि यार डोंट एक्ट, यू नॉट गुड एट इट. बट मैं इस फील्ड को इतना प्यार करता था कि ऐसा अगर मुझे फील्ड को नहीं छोड़ना, मुझे कुछ तो ऐसा काम करना है कि मैं इस शहर में रह जाऊँ और सर्वाइव कर जाऊँ. सो I started assisting filmmaker. I assisted in a film called Rang De Basanti, and Rang De Basanti में I was only handling casting. Okay, एक छोटा बच्चा चाहिए, एक आंटी चाहिए, एक ड्राइवर चाहिए. I started casting the small people as an assistant director. So slowly, all my people around me started telling me, "Yeah, you're really good at it. You're very good with observation. You really study people so well. Please इस जॉब को seriously लो, because इस शहर में, बॉम्बे में, फिल्म इंडस्ट्री में, we don't have professional casting director." तो सम टाइम आपके लाइफ में आपके लोग आपको रियलाइज कराते हैं कि यू आर गुड एट इट, एंड दे ओनली टेल यू कि यू बैड एट इट ऑल्सो. दे ओनली टोल्ड मी कि गुड एट इट, यू आर वेरी गुड एट ऑब्जर्विंग पीपल. आई स्टार्टेड सजेस्टिंग कि इस बच्चे को ले ले, इज वेरी गुड. लाइक अ चिलर पार्टी हैपन जस्ट लाइक दैट. आई मेट सो मेनी किड ऐसे कि बच्चा बहुत अच्छा है, वो साइलेंसर के पार्ट के लिए, देन चिलर पार्टी हैपन. सो स्लोली आई रियलाइज कि कास्टिंग डायरेक्टर का काम बहुत इंटरेस्टिंग है. यू हैव टू ऑब्जर्व पीपल, ऑब्जर्व पर्सनैलिटीज एंड अंडरस्टैंड पीपल. तो मैंने ये जॉब को सीरियसली करना शुरू किया. मुझे नहीं मालूम था कि आई बिकम सो पॉपुलर, मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाऊँगा. एंड देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग माई ओन सेल्फ. देन स्टार्टेड रीडिंग अबाउट कास्टिंग, enjoying reading script, started enjoying auditioning people, directing people. I always tell everyone कि sometime आपकी ज़िंदगी में ना आपको दूसरे लोग रियलाइज़ कराते हैं आपकी स्ट्रेंथ के बारे में. तो डोंट एवर वरी कि मुझे किसी ने पहचाना नहीं. कोई ना कोई आपको सजेस्ट कर देगा, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर हो, आपके बहुत अच्छे दोस्त हो, आपके गुरु, आपके टीचर, जो आपकी ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है. वो आपको गाइड करते हैं इनडायरेक्टली. अगर आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, वो आपको रास्ता बताते हैं. अगर मैं उस समय सोचता कि मैं फेल एक्टर, मैं बॉम्बे छोड़ के वापस चला जाता, तो मैं शायद लाइफ लॉन्ग डिप्रेशन में रहता. आज मैं खुश हूँ शहर के अंदर, एक सक्सेसफुल आदमी, बिकॉज आई हैव लिसन टू पीपल एंड फॉलो कि आप क्या बोल रहे हो सर, आई वांट टू हियर. टू लिसन टू योर पेरेंट्स, लिसन टू योर टीचर, लिसन टू योर गाइड. अगर आपकी ज़िंदगी में सही लोग आपके आसपास हैं, दे कैन गाइड यू बेटर. उसके बाद मैं कास्टिंग डायरेक्टर बना. देन पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कि अब तुम कास्टिंग में आए हो तो नेपोटिज्म की बात करना शुरू हो गया कि स्टार किड आ गया, नेपोटिज्म की बात शुरू हुआ. तो आई रियलाइज कि नेपोटिज्म नहीं होता है, क्योंकि जितने भी लोग बॉम्बे में काम कर रहे हैं, द मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रॉम आउटसाइडर. whether it's Kartik Aaryan or Ayushmann Khurrana or Rajkumar Rao or Kriti Senon, सानिया मल्होत्रा, जितने भी लोग हैं, पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिशान अय्यूब, हुमा कुरैशी, अदील हैदरी, सवारा भास्कर, ये सब के सब आउटसाइडर्स हैं. होता क्या है कि जितने भी यंगस्टर जो भी फिल्मों में आना चाहते हैं, व्हेन दे आर वीक एज अ पर्सन, दे लुक एट अदर. उनको लगता है कि सामने वाला है ना, वो किसी जान पहचान से वहाँ पहुँचा होगा या किसी के रेफरेंस से वहाँ पहुँचा होगा. बट ऑलवेज टेल देम कि नहीं, ऐसा नहीं होता. जब आप खुद स्ट्रांग होते हो तो आप वहाँ पर आसानी से पहुँच जाते हो. तो आई नाउ पीपल ऑलवेज से कि जब से तो आया तो नेपोटिज्म खत्म कर दिया. ऐसे नहीं, ऐसा मैंने कुछ खत्म नहीं किया है. मैंने सिर्फ सही टैलेंटेड लोगों को सामने लाया स्क्रीन पे जो डिज़र्व करते थे. मैं सिर्फ एक छोटा सा ब्रिज हूँ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और एक्टर के बीच में. आई एम जस्ट अ ब्रिज टू फाइंड द राइट टैलेंट. तो इस हिसाब से नेपोटिज्म का डिबेट जो है धीरे धीरे बॉलीवुड से खत्म हो गया. आई सेड ऑलवेज डोंट लुक एट द स्टार किड, लुक एट द पीपल लाइक आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, विकी कौशल, कृति सेनन, सानिया. Don't look at the people if you see they come from nepotism. But there are also people like Ranbir Kapoor and Alia Bhatt. They're so good with the talent. Ultimately, talent is going to survive. अगर आपको लग रहा है कि नेपोटिज्म की बात है, नहीं. अगर आप टैलेंटेड हो तभी आप सर्वाइव कर सकते हो शहर के अंदर. इफ यू आर टैलेंटेड देन ओनली यू कैन सर्वाइव.
देन हैपन, देन पीपल सेड कि अब क्या करेगा, कास्टिंग में तो तूने इतना कुछ अचीव कर लिया ना, व्हाट विल यू डू? आई सेड नाउ वांट टू मेक माई सेल्फ, बट आई एम नॉट डन एनी फिल्म ट्रेनिंग, आई एम नॉट इन फिल्म स्कूल, मैं किसी फिल्म स्कूल में नहीं गया, बिकॉज आई डिडंट हैव मनी टू गो टू फिल्म स्कूल इन न्यूयॉर्क एंड गो एंड फिल्म स्टडी, तो मैं कुछ नहीं पढ़ा. देन आई स्टार्टेड लर्निंग एज एन ईडी वाइल ऑन कास्टिंग. तो माई लाइफ इज ऑलवेज बीन अप्स एंड डाउन, कभी सक्सेस, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया. क्योंकि लोग बोलते हैं कि तेरा लक बहुत अच्छा था ना, इसलिए तू बार बार बच जाता है. देन आई सेड कि बेटा लक की बात नहीं होती है, लक भी उसी की ज़िंदगी में आता है जो सुबह से लेकर रात तक मेहनत करता है. लक एक कॉर्नर में बैठा होता है, वो आपको देख रहा होता है कि इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग, आई विल एंटर इन योर लाइफ. इफ यू आर नॉट हार्ड वर्किंग, लक विल नॉट एंटर. तो बहुत से लोग बुक्स पढ़ते हैं, उससे मोटिवेट होते हैं, बुक्स पढ़ने के बाद जब उसको अप्लाई नहीं करते हैं तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ रीडिंग ए बुक. इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर आप किसी किताब को पढ़ते हैं तो उसको फॉलो कीजिए. तो मैं इसलिए लक पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता था, इसलिए मैं अभी आपको बोलूँ कि लक पे मत बिलीव करना, सुबह उठ के काम पे जाने का, मेहनत करने का. लक विल एंटर इन योर लाइफ. लक जो है वो आपकी ज़िंदगी का सपोर्टिंग एक्टर है, आप हीरो हो अपनी ज़िंदगी के. इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आपको मालूम होना चाहिए कि आप हीरो हैं. बाकी आपके आसपास जितनी भी चीज़ें आपको सपोर्ट करती हैं वो सब सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, बट ओनली यू इज ओनली योर हार्ड वर्क, ओनली योर डेडिकेशन एंड योर प्रोसेस, हाउ यू वर्क, हाउ यू मेंटेन योर सेल्फ, कैसे डिसिप्लिन रखते हो अपने आप को, वो सबसे 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 इंपॉर्टेंट है. अदर थिंग जो हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि मेरे साथ होता था, क्या है? हैप्पीनेस. क्योंकि जो ऐसा फील्ड है हमारा जहाँ पर आपको सक्सेस रेट बहुत कम है. बहुत सारे एक्टर डिप्रेशन में जाते हैं, दे डोंट गेट वर्क बिकॉज सक्सेस रेट बहुत कम है, 0.1%, एंड देयर आर मिलियंस पीपल वांट टू कम टू दिस लाइन. मैं हमेशा उनको बोलता था कि अगर आपको इस लाइन में आना है, आपको कल काम मिलेगा या 2 महीने के बाद काम मिलेगा या 3 महीने के काम बाद मिलेगा, 10 साल के बाद काम मिलेगा, पर आपके पास पेशेंस है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह 16 साल तक वेट करने का, या जयदीप अलावत की तरह या विजय वर्मा की तरह 8-10 साल तक वेट करने का? नहीं. अगर है तो इस फील्ड में रहो. लेकिन द प्रोसेस, जब आप काम की तलाश में हैं, इसलिए आई डोंट यूज दिस वर्ड स्ट्रगल बिकॉज आई हेट द वर्ड स्ट्रगल. इट्स अ प्रोसेस. अगर आप उस प्रोसेस के अंदर आप खुश नहीं हो, प्लीज डोंट बी इन दिस फील्ड. क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है हैप्पीनेस. आई ऑलवेज टेल एवरीवन कि भैया यू लुकिंग फॉर अ वर्क, आर यू हैप्पी? इफ़ यू नॉट हैप्पी, प्लीज लिव दिस फील्ड. मेरे को यहाँ पे तो ऐसे ही चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपको गारंटी नहीं देता कि आपको काम कल मिलेगा, कि परसों मिलेगा, कि 5 साल बाद मिलेगा, कि 10 साल बाद मिलेगा. तो आप किसी भी फील्ड में जाए, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो या इंजीनियरिंग के बाद आपके जॉब की तलाश में हो, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, कोई कंपनी खोलनी है, स्टार्टअप करना है, अगर आप उस प्रोसेस में खुश नहीं हो तो आपसे कुछ होएगा नहीं. वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू प्लीज़ 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 फाइंड योर हैप्पीनेस. अगर मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ, ये इसी से पहुँचा कि मैं पूरे प्रोसेस को एंजॉय करता था. मुझे नहीं पता कि उसके पैसे कितने मिलेंगे, कितना सक्सेसफुल होगा, लोग मुझे पसंद करेंगे नहीं करेंगे. नो, आई स्टार्टेड एंजॉइंग द वर्क. नहीं तो मैं फिर एक्टर बनने की सोचता तो आज नहीं बनता, मैं कुछ और बनने की सोचता. जो मुझे रास्ता दिखता गया मैं चलता गया. अभी पूरी इंडस्ट्री में कम से कम 20 या 30 कास्टिंग डायरेक्टर और प्रोफेशनल इस फील्ड में आ गए हैं. आफ्टर आई स्टार्टेड, जब से कंपनी खोला और लोग आ गए मेरी कंपनी में, और लोग, अभी लोग, बहुत से लोग बोलते हैं कि हमको भी अब कास्टिंग में आना है, क्योंकि अभी फुल फ्लैग प्रोफेशनल बनेंगे, जब मैंने नहीं सोचा था. क्योंकि मैं खुश था. आई वॉज इंजॉइंग माई प्रोसेस. मैं सुबह उठ के खुशी से काम पे जाता था, खुशी से काम की तलाश में जाता था. मैं कभी भी सैड, लो फील नहीं करता था, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है अपने आप की एनर्जी मेंटेन, स्पेशली दिस टुडे यंगस्टर, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. They are looking at so many people, comparing with so many other people, they lose their happiness. They're always busy फ़ोन के साथ, आइडियाज़ के साथ, कुछ और हो नहीं रहा है. तो वो सैडनेस जो है वो आपके अंदर है, जो आपको घर कर दे, सब कुछ काम कर देने. आप लेटे रहते हो घर पे, यू फील वेरी लो, यू फील वेरी डिप्रेस. आपको कुछ भी काम करना है तो प्लीज़ बी हैप्पी. देन वन मोर थिंग आई टेल यू, आई वॉज एट माई पीक. दिल बेचारा did so well, casting was doing so well, then I lost my mother 10 months ago. Just now, again I went to depression. Again after 4-5 months I went to depression. I went into deep depression. Of course I was very close to my mother because I was staying with my mother. फिर 6 महीने बाद मैंने अपने आप को फिर से खड़ा किया. I started working again. This happened just now, and I'm very happy कि उस काम करने के बाद I started working again. Of course I miss my mother, but I know she's watching me from top and looking at me and giving me her blessings. आई स्टेटेड, फिर पीपल सेड यार तू तो बहुत लकी है, जब भी तेरे को काम नहीं होता तो डिप्रेशन में तो फिर से निकल के आ जाता है. मैंने उनको फिर बोला कि मैं काम करता हूँ एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी. मुझे सिर्फ काम करना अच्छा लगता था, इसलिए मैं लक पे बिलीव नहीं करता हूँ. और मैं
कोई भी सैड डिप्रेशन टाइम पे आता है तो मैं अपने आप को खुद फाइट करता हूँ, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। आपके पास इतने सारे लोग होते हैं आपको एडवाइस करने के लिए, मेरे पास एक ही है, मैं खुद ही अपनी लाइफ का हीरो हूँ। मैं खुद पे बहुत भरोसा करता हूँ। बाकी जितने भी ज़िंदगी में मेरे आसपास लोग हैं वो सब सपोर्टिंग है। मेरे टीचर, मेरे गुरु, मेरे फ्रेंड, लक, भगवान, सब सपोर्टिंग एक्टर मेरी लाइफ में। तो मैं खुद अपने आप का हीरो हूँ। तो माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू गाइज, आप अपने टैलेंट को पहचानने की कोशिश करो। अगर आप नहीं पहचान रहे तो सामने वाला आपको हेल्प करेगा, वो आपकी मदद करेगा कैसे उस रास्ते में जाना है। तो वहाँ से रास्ता आप आगे बना सकते हो। बहुत से लोग बोलते हैं कि एक्टर कैसे बना जाए। मैं फिर उनको एक ही बात बोलता हूँ कि हमेशा बोलते हैं ना कि एक्टर बनने के लिए एक अलग तरह का बिहेवियर चाहिए होता है। एक्टर बनने के लिए एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आई इंटरेक्ट विद फ्रॉम शाहरुख खान सर से आमिर खान टू सलमान टू अमिताभ बच्चन टू एवरी सुपरस्टार ऑफ दिस कंट्री। आई इंटरेक्ट विद देम, आई सिट विद देम, आई टॉक टू देम, डिस्कस विद देम। आई रियलाइज वन थिंग, दे आर ऑल ग्रेट ह्यूमन बींग्स। दे आर ऑल ग्रेट ह्यूमन बींग्स। दैट इज़ द रीज़न शाहरुख सर भी 30-35 साल थे हमारे को एंटरटेन करते आ रहे हैं विदाउट लूजिंग हिज इंटरेस्ट। दैट इज़ द रीज़न सो मेनी पीपल आर स्टिल वर्किंग, स्टिल लाइक देम, जिन्होंने हमारा चाइल्ड, क्योंकि वो दे आर ग्रेट ह्यूमन बींग। चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो, अगर आप अच्छे इंसान नहीं हो ना, आपको कोई लाइक नहीं करेगा। अगर आप बहुत अच्छे एक्टर हो और यू आर नॉट अ गुड ह्यूमन बींग, पीपल स्टार्ट इग्नोरिंग यू। If you're a great at your work, if you're not a great human being, people will avoid working with you. One important part I realize about this industry, नेगेटिव पॉजिटिव हर जगह होता है। यूल फाइंड कि अरे यार मैंने सुना है इंडस्ट्री में तो इतना कुछ नेगेटिव सुनने को मिलता है, इतना पॉजिटिव सुनने को मिलता है, किस फील्ड में नहीं मिलता? गिव मी वन एग्जांपल कि किस फील्ड में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव सुनने को नहीं मिलता। ये आपके ऊपर है कि आप क्या देखते हो। अगर आपको पॉजिटिव देखना है तो आपको पॉजिटिव ही दिखेगा, अगर आपको नेगेटिव देखना है तो आपको नेगेटिव ही दिखेगा। माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज टू प्लीज सी पॉजिटिव इन एवरीथिंग एंड please keep smiling and don't forget about your happiness. Happiness is very, very, very important. Thank you so much.